हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएलएल के बारे में, जिसको कि फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो ये डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी क्या होता है एंड इसका क्या यूज होता है जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये डीएलएल का प्रोफेशनल डेफिनेशन वगैरह क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे कि आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये डीएलएल जो है वो क्या होता है एंड ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जो लिख रखा है उससे भी पहले मैं आप लोग एक ऐसा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा जिससे कि आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इंटरेस्ट भी बन जाएगा कि ये डीएलएल क्या होता है। तो आप सोच लीजिए कि आपने एक नया कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लिया है और उसमें कोई भी डेटा नहीं है, बट आप उसमें कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो जिसमें कि आपका कोई वीडियोस, म्यूजिक या फिर फोटोज वगैरह रखे हैं। तो वो पेन ड्राइव जब आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो तो फिर उसके बाद आप लोग जो है वो सभी डेटा जो है अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। बट वहीं जब पेन ड्राइव आप वो निकाल लोगे तो फिर से आपका कंप्यूटर खाली एक डिब्बा जैसा बन जाएगा। ठीक है। तो ये डीएलएल बॉक्स क्या होता है, जस्ट इसी तरह से होता है कि इसमें कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ होता है और जिसको कि हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख रखा है, इमेजिन यू हैव अ मैजिकल बॉक्स दैट हेल्प्स योर कंप्यूटर प्ले वीडियोस, म्यूजिक एंड शो पिक्चर्स। तो ये डीएलएल क्या है, जस्ट लाइक अ बॉक्स जिसमें कि कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ होता है और आप उसको यूज कर सकते हो। दिस मैजिकल बॉक्स इज कॉल्ड अ डीएलएल। इनसाइड दिस बॉक्स there are special tools that your computer uses to do all these fun things। तो इस डीएलएल बॉक्स में क्या होता है, कोई भी टूल हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसका यूज जो है वो आप लोग अपने कंप्यूटर में कर सकते हो, जो कि आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होता है। आप एक्सटर्नली उसका यूज कर सकते हो एंड जब आपका काम हो जाए तो आप उसको निकाल सकते हो। Instead of keeping all the tools inside the computer all the time, they are kept in the DLL box। तो देखो, अगर आपको कुछ चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनका यूज़ आपको हमेशा नहीं करना है, कभी कभार आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो चीज़ अपने कंप्यूटर में क्यों रखनी, क्यों उसका कंप्यूटर का स्टोरेज जो है वो फुल करना है। जस्ट हम उसको डीएलएल बॉक्स में रख लेते हैं और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने डीएलएल बॉक्स को लगा लिया। वरना क्या है कि हम उसको बाहर ही रखते हैं, कंप्यूटर के अंदर उसको नहीं रखेंगे। व्हेन द कंप्यूटर नीड्स टू प्ले अ वीडियो और म्यूजिक, इट टेक आउट टूल्स फ्रॉम द डीएलएल बॉक्स एंड यूजेस देम। तो कंप्यूटर को कोई भी वीडियो या फिर म्यूजिक वगैरह प्ले करना है तो फिर ये जो है वो डीएलएल बॉक्स से ले लेगा और उसको यूज कर लेगा। तो इससे क्या है, हमारा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो फास्टर बनी रहती है। अब अगर हम वही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेटा जो है कंप्यूटर में डाल देंगे तो हमारा स्टोरेज प्रॉब्लम होगा थोड़ा और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब अभी जो हम डीएलएल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है कि डीएलएल जो है वो क्या होता है और किस तरह से काम करता है। अभी प्रोफेशनल डेफिनेशन भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किया है या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ फीचर्स तो हमारे अंदर दिए गए होते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बाहर से डाउनलोड करनी पड़ती हैं। जस्ट लाइक मैं प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, वहाँ पर हमें कुछ फीचर्स तो इनबिल्ट देखने को मिलते हैं सॉफ्टवेयर में, बट उसके अलावा कुछ हमें प्लगइन्स भी डाउनलोड करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइटल्स वगैरह यूज़ करने हैं या फिर वो आप लोग देखते हो कुछ इधर उधर वाले एनिमेशन आते हैं ऊपर लेयर के तौर पर, तो उसके लिए हमें अलग अलग प्लगइन्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं अलग अलग रिसोर्सेज के हिसाब से, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है वो एक सॉफ्टवेयर में तो इनबिल्ट नहीं हो सकती। यही प्लगइन्स जो है वो इनको आप लोग डीएलएल कह सकते हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें अगर सॉफ्टवेयर में आएंगी तो फिर सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बन जाएगा। तो फिर इसीलिए ये जो एडिशनल चीज़ें हैं वो प्लगइन्स के तौर पर बाहर से आती हैं। इफ समथिंग न्यू नीड्स टू बी एडेड और फिक्स्ड, we can just open the DLL box and add or fix the tools inside। We don't need to change the whole computer program, just the DLL box। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कुछ नया कुछ ऐड करना है या फिर फिक्स करना है तो हम DLL बॉक्स से कुछ रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसमें हमें कोई भी चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इट्स लाइक हैविंग अ स्पेशल टूल बॉक्स फॉर योर कंप्यूटर टू यूज व्हेनेवर इट नीड्स टू प्ले मल्टीमीडिया स्टफ। तो इसका मतलब जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक स्पेशल टूल बॉक्स है, उसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमें जरूरत है, वरना हम कंप्यूटर पर उसका लोड नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिर्फ आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ये डीएलएल जो है वो क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं डीएलएल का एक प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या है जो कि मल्टीमीडिया में यूज होता है। तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी डीएलएल इज अ फाइल टाइप दैट कंटेन्स डेटा, कोड एंड रिसोर्सेज that can be shared among multiple programs to accomplish specific task। तो डीएलएल क्या है, जस्ट लाइक अ बॉक्स जिसमें कि हमारा कुछ डेटा हो सकता है या फिर कोड हो सकता है या फिर रिसोर्सेज हो सकते हैं और हमें इनका किसी भी प्रोग्राम वगैरह में यूज करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोल्डर है जहां पर आप लोग के पास अमेजिंग अमेजिंग बैकग्राउंड्स हैं और आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और वीडियो एडिटर भी हो, तो आपका वीडियो एडिटिंग जो है वो दूसरे लैपटॉप में होता है और आपका ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो दूसरे लैपटॉप में होता है। अब ऐसे में आप क्या करोगे, वो फोल्डर का पैक जो है या तो उसकी अलग अलग कॉपी बनाओगे उसमें डालोगे तो ज़्यादा डेटा खर्च होगा। तो अगर आप लोग उसको एक पेन ड्राइव में डाल दोगे तो जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करने जा रहे हो तो उसको उसमें लगा लिया और फिर जब आप वीडियो एडिटिंग करने जा रहे हो तो वही पेन ड्राइव जो है वीडियो एडिटिंग वाले में लगा लिया। तो एक ही जगह से आप लोग
दो दो काम कर सकते हो। तो आप लोग का डेटा जो है वो एक ही जगह स्टोर है, बट आप लोग उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। तो यही डीएलएल का काम होता है कि इसमें जो है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कराने के लिए डेटा या फिर कोड या फिर रिसोर्सेज होते हैं, जिसको कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है। तो ये डीएलएल का यूज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, मैक और लिनक्स वगैरह में किया जाता है। डीएलएल क्या होता है? दे आर अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स दैट लार्जर प्रोग्राम्स कैन लोड व्हेन नीडेड टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। तो ये डीएलएल क्या होता है? ये जो है वो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं और इनको यूज किसके द्वारा किया जाता है? लार्जर प्रोग्राम्स, यानी सॉफ्टवेयर वगैरह के द्वारा इनको यूज किया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है कोई स्पेसिफिक टास्क को करने की, तो इनको स्मॉल प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है। The small program called a DLL file contains instructions that help the larger program handle what may not be a core function of the original program। तो ये स्मॉल प्रोग्राम क्या होते हैं? डीएलएल फाइल कहलाते हैं और इनको यूज किया जाता है लार्जर प्रोग्राम्स के द्वारा। तो डीएलएल जो है वो ओरिजिनल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का कोर फंक्शन नहीं होता है, ये इनबिल्ट नहीं होता है, लेकिन इसको जब जरूरत पड़ती है तभी यूज कर लिया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों यही था इस वीडियो में डीएलएल के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।